जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार कर रहे थे, तब उनका सामना सुरसा राक्षसी से हुआ था। सुरसा राक्षसी बहुत ही विशालकाय शरीर वाली थी, जिसका मुंह भी बहुत बड़ा था। हालांकि इसके पीछे सुरसा का उद्देश्य था, जिसमें हनुमान जी सफल हुए थे। ऐसे में अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह सुरसा कौन थी। ऐसे में आज हम आपके साथ सुरसा और हनुमान की रोचक कथा ही साझा करने वाले हैं। इस कहानी में हुआ सुरसा हनुमान संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से आपको देवताओं की चिंता और हनुमान की चतुराई का पता चलेगा। चलिए जानते हैं कि आखिरकार यह सुरसा राक्षसी कौन थी। हनुमान जी तीव्र गति से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे कि अचानक से एक भयानक मुंह वाली राक्षसी, जिसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था, उनके सामने प्रकट हो गई। उसका मुख अत्यंत विशाल व भयानक था तथा वह हनुमान को देखकर उसे अपना भोजन समझने लगी। उसने हनुमान को कहा कि वह भूखी है। वह देवताओं के द्वारा उसे हनुमान के रूप में अपना भोजन मिला है, इसलिए वह उसे खाए बिना नहीं जाने देगी। हनुमान ने उसे अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताया। वह उनसे अनुरोध किया कि वे अपना कार्य करके पुनः उसके पास आए जाएंगे ताकि वह उन्हें खा सके, किंतु सुरसा ने उन्हें नहीं जाने दिया। सुरसा ने कहा कि उसे भगवान ब्रह्मा का वरदान है कि कोई भी उसकी आज्ञा के बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इसलिए उसे उसके मुख में आना ही होगा। यदि वह मुख से बचकर निकल जाएगा तो ब्रह्मा का वरदान पूरा माना जाएगा। यह सुनकर हनुमान तैयार हो गए। वह सुरसा को मुंह खोलने को कहा। सुरसा ने हनुमान को खाने के लिए अपना जबड़ा खोला, किंतु हनुमान ने शक्ति से अपना शरीर बड़ा कर लिया, जिससे वह सुरसा के मुख में अपनी समा सकते थे। यह देखकर सुरसा ने भी अपना जबड़ा और खोला, किंतु जैसे ही वह जबड़ा और खोलती, हनुमान भी अपना शरीर और बड़ा कर लेते। जब सुरसा राक्षसी का जबड़ा पूरा खुल गया, वह अत्यंत विशाल हो गया। तब हनुमान ने तीव्र गति से अपना शरीर सूक्ष्म किया। वह सुरसा के मुख के अंदर जाकर वापस बाहर आ गए। हनुमान की ऐसी चतुराई देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने असली रूप में आ गई। अपने असली व सुंदर रूप में आने के पश्चात उसने हनुमान को बताया कि वह राजा दक्ष की पुत्री है। उनके पति का नाम महर्षि कश्यप है और साथ ही उन्हें नागों की माता माना जाता है। उसे स्वयं देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने भेजा था। देवता यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि जो व्यक्ति माता सीता को ढूंढने जा रहा है, उसमें कितनी धीरता, बुद्धि व बल है। इसलिए वह सुरसा राक्षसी का रूप लेकर उनकी परीक्षा लेने आई थी, जिसमें वह भली भांति सफल हुई। इतना कहकर सुरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वे अपने कार्य में अवश्य ही सफल होंगे। इतना कहकर सुरसा वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
और हनुमान जी को आगे जाने का रास्ता मिल गया।